तो बच्चों कभी आपने नोटिस किया है कि व्हाई डू रेजिन स्वेल इन वाटर एंड हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। मतलब किशमिश जो है वो क्यों फूल जाती है जब आप उसको पानी में रखते हो थोड़ी देर के बाद, राइट। और वही किशमिश को अगर आप शुगर के सॉल्यूशन में रखते हो तो वो श्रिंक करती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है, राइट। तो ये चीज क्यों हो रही है, क्यों प्लांट्स, मतलब कैसे प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। तो इन सब के पीछे छुपा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल साइंटिफिक रीजन जिसका नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, राइट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और मैं आज आपको इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, ऑस्मोसिस समझने से पहले हमें डिफ्यूजन समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, राइट। तो डिफ्यूजन क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है इट इज अ नेट मूवमेंट। क्या है डिफ्यूजन? इट इज अ नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो हमारा सब्सटेंस है ना, वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो वहां से मूव करेगा जहां पर वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर वो कम मात्रा में प्रेजेंट है। उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? मतलब जहां पर वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वहां से वो मूव करेगा टू अ रीजन जहां पर वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, राइट। अब इसको समझने से पहले, है ना, इसको हम क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है, राइट। मैंने क्या लिया? एक कंटेनर लिया है। अब इस कंटेनर को मैं एक मेम्ब्रेन के, मतलब एक नॉर्मल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। ये एक मेरे पास नॉर्मल मेम्ब्रेन है जो मैंने लगाया है इन इस कंटेनर के बीच में, राइट। अब ये नॉर्मल मेम्ब्रेन है तो ये क्या करेंगे, यस, ये जो मेम्ब्रेन है ये सारे मॉलिक्यूल्स को, मतलब सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स को और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को भी अलाउ करेंगी पास करने के लिए, राइट। ओके, अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ सोल्यूशन 1, ठीक है। ये क्या है? दिस इज योर सोल्यूशन। यहाँ पर मैंने लिया सोल्यूशन 1, ये मेरा सोल्यूशन 1 है, और यहाँ पर है सोल्यूशन 2, ठीक है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये जो सोल्यूशन 1 है इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और सोल्यूशन 2 जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2 है, राइट। अब मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा C1 है ना, C1 जो है कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ग्रेटर देन C2, मतलब सोल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन द सोल्यूशन 2 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मान लो मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब उसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, सोल्यूट बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर प्रेजेंट है ना, क्योंकि सोल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो सॉल्वेंट वहां पर कम होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि सोल्यूशन ज्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या ज्यादा प्रेजेंट है वहां पर? सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है ना। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है? कम प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। तो यहाँ पर सोल्यूट की मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूशन है हमारा लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। तो अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो वहां पर सोल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, और अगर लेस कॉन्सेंट्रेटेड है तो सोल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब डिफ्यूजन में मैं क्या बोल रही हूँ कि इट इज अ नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या, कि जहां पर आपका सब्सटेंस ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है, राइट, है ना। यहाँ पर क्या ज्यादा है? यस, यहाँ पर आपका सोल्यूट ज्यादा है, तो मूवमेंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा सोल्यूट का? यस, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। मतलब सोल्यूट जो है वो आपका यहाँ से सोल्यूशन 1 से सोल्यूशन 2 की तरफ मूव करेगा, राइट। और यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है सोल्यूशन 2 में, तो इसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? यस, यहाँ से सोल्यूशन 2 तक, राइट। मतलब सोल्यूशन 2 से सोल्यूशन 1 के 1 में आपका सॉल्वेंट मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन 2 में सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, राइट। तो जहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो मूव करेगा टू अ रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आई होप समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो, मूवमेंट तो हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मैं मेम्ब्रेन लगा रही हूँ वो कैसा मेम्ब्रेन है? एक नॉर्मल मेम्ब्रेन है, राइट। तो ये मेम्ब्रेन जो है वो दोनों
मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए अलाउ करेगा, मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को भी और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को भी, राइट। मतलब दोनों मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ, राइट। लेकिन जो रिजल्टेंट मूवमेंट है, मतलब जो नेट मूवमेंट, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लगाया है नेट मूवमेंट, मतलब जो नेट मूवमेंट है ना, वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट तो दोनों का हो रहा है, राइट, यहाँ से यहाँ से यहाँ, लेकिन जो नेट मूवमेंट है ना मॉलिक्यूल्स का या किसी भी सब्सटेंस का, वो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आई होप डिफ्यूजन समझ में आया होगा, ये होता है डिफ्यूजन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको डिफ्यूजन समझ में आया तो अब ऑस्मोसिस समझते हैं, क्या होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी वही कंटेनर ले रही हूँ, राइट, मैंने यहाँ पर वही कंटेनर लिया और इस कंटेनर के बीच में अब मैं लगा रही हूँ एक मेम्ब्रेन, जो कि साधारण मेम्ब्रेन नहीं है। ये कैसा मेम्ब्रेन है, यस, एसपीएम, जिसका नाम है क्या, एसपीएम, दैट इज सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं एस। ये एक मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो है ये आप बोल सकते हो इसका नाम है एसपीएम, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये सिर्फ अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करने, है ना। मतलब यहाँ से इस मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होंगे, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं होंगे। समझ में आया, सिर्फ ये क्या अलाउ करती है मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास करना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं होंगे इस मेम्ब्रेन से। क्यों, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके जो पोर्स होते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, ओके। मतलब इतने छोटे, आपको पता है कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो बिगर होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, राइट। तो इतने छोटे छोटे पोर्स से वो सोल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है पास करने के लिए, राइट, ओके। अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ, सेम जैसे वहां लिया मैंने, यहाँ इस साइड लिया सोल्यूशन 1, ठीक है, ये है हमारा, यस, सोल्यूशन 1, और यहाँ पर है आपका सोल्यूशन 2, ठीक है, ओके। यहाँ पर सोल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C1 है, ओके, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2। यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ कि जो आपका C1 कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन 2 के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, राइट। तो अब कहाँ से, मतलब यहाँ कहाँ से कहाँ मूव होगा आप बताइए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो मेम्ब्रेन मैंने बीच में लगाया है ना, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब वो अलाउ करता है, इट परमिट्स ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, राइट। तो यहाँ पर इसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो यहाँ पर क्या ज्यादा प्रेजेंट है, सल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पर क्या ज्यादा प्रेजेंट है, सल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है, राइट। और सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पर क्या है, कम प्रेजेंट है ना। सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सल्यूट कम था। क्यों, क्योंकि जो सोल्यूशन है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। तो यहाँ पर सल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है ना, राइट। यहाँ पर आपका सल्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट है और जो सॉल्वेंट है ना, जो आपका सॉल्वेंट है वो ज्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट होगा सोल्यूशन 2 में। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, राइट। इतना हमने समझा था डिफ्यूजन में भी, राइट, ओके। अब क्या होगा, कहाँ से कहाँ मूव होगा, आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स या जो सब्सटेंस होता है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पर ये सोल्यूट तो अलाउ नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर सॉल्वेंट को सोल्यूट को वो अलाउ नहीं कर रहा है टू पास, राइट, बिकॉज उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, राइट। सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है टू पास, राइट। तो सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा प्रेजेंट है, यहाँ ज्यादा प्रेजेंट है कि यहाँ ज्यादा प्रेजेंट है, यस, इन सोल्यूशन 2, राइट। सो जो मूवमेंट होगा ना वो कहाँ से कहाँ होगा, ये सॉल्यूट को तो वो पास ही करने को नहीं दे रहा है, राइट। इट डज नॉट अलाउ, ये जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स को तो अलाउ ही नहीं करता है पास करने के लिए, राइट। क्यों, क्योंकि जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, इसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स उस पोर से पास नहीं कर पा रहे, राइट। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास होंगे सिर्फ, राइट। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास तो हो रहे हैं लेकिन कहाँ से कहाँ होंगे, जहां पर वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, राइट। तो इनका मूवमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यस, यहाँ से यहाँ होगा। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट है ना वो यहाँ ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उनका
सॉल्यूशन 2 में ज़्यादा है तो मूवमेंट भी फ्रॉम सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2 होगा। क्लियर हो गया सबको, राइट? तो ये होता है ऑस्मोसिस। समझ में आया? तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है मेम्ब्रेन का, है ना? वहां पर हमने एक नॉर्मल मेम्ब्रेन लिया था, है ना? इस वाले केस में हमने किया था, हमारे पास ये जो हमारा मेम्ब्रेन था वो कैसा था? नॉर्मल मेम्ब्रेन था, है ना? मतलब ये मेम्ब्रेन जो है वो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को परमिट कर रहा था पास करने के लिए, राइट? लेकिन इन ऑस्मोसिस जो हम मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं वो हमारा एसपीएम है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है पास होने के लिए। क्लियर हो गया? तो अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो वो कहाँ से कहाँ होंगे? जहां पर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट इज यहाँ पर मैंने कहाँ से कहाँ मूव होंगे? सोल्यूशन 2 में, क्योंकि सोल्यूशन 2 में जो सॉल्वेंट है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का सोल्यूशन 2 में ज्यादा है, तो वो सोल्यूशन 2 से सोल्यूशन 1 की तरफ मूव करेंगे। आई होप समझ में आया होगा ऑस्मोसिस क्या होता है। क्लियर? ओके। अब ये जो मूवमेंट है, ये चलता रहता है। कब तक चलता है? जब तक एक इक्विलिब्रियम मतलब एक इक्विलिब्रियम नहीं रीच कर पाता है ना? मतलब ये मूवमेंट है ना, कब तक फ्लो होता रहेगा पार्टिकल्स का या सब्सटेंस का? जब तक एक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम रीच होगा तो ये फ्लो स्टॉप हो जाता है। क्लियर हो गया? ओके, फाइन। अब हम यहाँ पर मैंने दोनों का डेफिनेशन एक लिखा हुआ है कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ये ऑस्मोसिस को, ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का, इसको रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं, स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी हमने पढ़ा, राइट, कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है कहाँ से कहाँ? यस, फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है ना? क्योंकि अभी हमने देखा ना यहाँ पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम था, राइट, टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर वो सोल्यूट जो है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, राइट? और इन सिंपल वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच। समझ में आया है ना? क्योंकि यहाँ पर देखो सोल्यूट कम है तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, राइट, और यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया, राइट? तो ऑस्मोसिस इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच। क्लियर हो गया? ओके, फाइन। अब इसके एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। क्या होता है एग्जाम्पल्स? यस, प्लांट जो होते हैं, प्लांट की रूट्स है ना, दे अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, राइट, और रेजिन स्वेल व्हेन केप्ट इन वाटर, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। और जो विल्टेड फ्लावर्स होते हैं ना, मतलब जो मुरझाए हुए फ्लावर्स होते हैं, अगर आप उनको फ्रेश वाटर में रखोगे ना तो वो फ्रेश लगने लगते हैं, है ना? तो दैट इज ऑल्सो थ्रू ऑस्मोसिस। आई होप समझ में आया होगा। दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? ओके। अब हम समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस तो आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है, राइट? अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर लगाते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये प्रेशर कहाँ लगता है? सोल्यूशन के साइड लगता है ना? अब जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, देखो ये दो कंटेनर्स हैं, राइट? अब इन दो कंटेनर्स को मैं किससे सेपरेट कर रही हूँ? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रही हूँ। यहाँ पर देखो दिखाया मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों कंटेनर्स को सेपरेट करें, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 को, राइट? अब क्या करूंगी मैं यहाँ से, क्योंकि मूवमेंट ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट, है ना? यहाँ पर आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पर क्या है? आपका सोल्यूशन है, राइट? ओके। अब मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? यस, फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, यस और नो? मतलब जहां पर आपका, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है C1 जो है ग्रेटर देन C2 है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का वो ज्यादा है, राइट? तो यहाँ से सॉल्वेंट मूव होगा टू सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2 से सोल्यूशन 1 की थ्रू। ओके, फाइन। अब मतलब जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का यहाँ से यहाँ होगा। क्लियर हो गया? ओके। क्योंकि ये तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये तो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ ही नहीं करता है टू पास, राइट? ओके। अब क्या होगा? मैं इस प्रोसेस को, ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का फ्रॉम हियर टू हियर,
इस मूवमेंट को रोकने के लिए मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रही हूँ, है ना। उस प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर, दिस इज योर एक्स्ट्रा प्रेशर। ओके, ये क्या है, आपका एक मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर है जो हम लगा रहे हैं टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब मैं कैसे, और एक प्रोसेस कैसे होता है, यस, यहाँ से हम एक पिस्टन लगाते हैं ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पिस्टन को लगाते हैं। ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये आपका क्या है, पिस्टन है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यस, ये पिस्टन हम प्रेस करेंगे, मतलब प्रेशर लगाएंगे इस पिस्टन में, तो जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है ना, कि जैसे ही जितना प्रेशर लगेगा कि जो आपका ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाए, उतना प्रेशर हम यहाँ लगाते हैं। ओके, जैसे ही आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, उतना हम प्रेशर वहां पर पिस्टन के थ्रू लगाते हैं, राइट। एंड इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज इट इज अ मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन दी सोल्यूशन साइड। कहाँ लगा रहे हैं हम वो प्रेशर, सोल्यूशन के साइड लगा रहे हैं, थ्रू द पिस्टन टू स्टॉप दी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? तो सिर्फ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में इतना समझना है कि ये सिर्फ एक मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर है, क्योंकि देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ लग रहा है, राइट, लेकिन उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम जो एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर लगाते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया? और ये कहाँ लगता है, सोल्यूशन के साइड लगता है, क्योंकि मूवमेंट कहाँ है, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन है, राइट। तो हम ये प्रेशर जो लगाते हैं पिस्टन के थ्रू, वो हम कहाँ लगाते हैं, सोल्यूशन साइड में लगाते हैं, ओवर दी सोल्यूशन साइड। ओके, अंडरस्टूड? तो ये होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? देखो, इन अदर वर्ड्स, इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन द सोल्यूशन एंड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वही प्रेशर जो हम लगाते हैं, मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर, ताकि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है ना, वो रुक जाए, ऑस्मोसिस का प्रेशर रुक जाए, तो उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया? और इससे ज्यादा प्रेशर जो हम जितना प्रेशर हम मिनिमम लगाते हैं ना ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, उससे अगर हम ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। क्लियर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर? तो बस आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है डेफिनेशन, इट इज अ मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर मिनिमम लगाते हैं ऑन द सोल्यूशन साइड, है ना, थ्रू अ पिस्टन, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो ऑस्मोसिस, हाँ एक चीज और, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोट दिस बाय पाई। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। देखो, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, दैट इज सी, है ना, ये क्या है, यस, दिस इज योर मोलारिटी। ठीक है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दिस इज योर टेम्परेचर। ओके, एंड ये जो टेम्परेचर है हम किस में लेते हैं, वी टेक टेम्परेचर इन कैल्विन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ तो ये किस किस के प्रोपोर्शनल होगा, मोलारिटी और टेम्परेचर के, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाती हूँ तो एक कांस्टेंट लगेगा, है ना, जिसका नाम है आर सी टी। ठीक है, अब आर जो है ये क्या है, आपका एक गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, सी आपका क्या है, मोलारिटी है ना। तो यहाँ पर आर क्या है, यस, आर इज योर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। ओके, अब आपको पता है कि जो मोलारिटी होती है ना, इट इज व्हाट, यस, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोलारिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर द न्यूमेरिकल्स। ओके, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो टी है ना वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्योंकि हम उसको केल्विन में लेते हैं, राइट। और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम है ये, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, और R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और पाई तो आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आई होप समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये सब यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया? ओके। अब क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है, व्हाई योर ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना,
ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट? It is also used to determine the molar mass of large biomolecules like proteins and polymers, right? तो ये एक और चीज क्या है कि ये किसके लिए यूज होती है? टू डिटरमाइन दी मोलार मास ऑफ जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लाइक प्रोटीन्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, इनके जो मोलार मास है इनको फाइंड करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं, ठीक है? सो इन कंक्लूजन, ऑस्मोसिस जो होता है क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? While osmotic pressure is what? It is the pressure that is required to stop this movement. Clear? समझ में आया? तो ऑस्मोसिस क्या है? सॉल्वेंट का मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज एसपीएम। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इसी मूवमेंट को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर, मिनिमम प्रेशर लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप समझ में आया होगा सबको, राइट? ओके, अब एक चीज और पिछले वाले स्लाइड में मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? 3 सॉल्यूशंस है, मान लो मेरे पास 3 सॉल्यूशंस है, ठीक है? अब 3 कंटेनर मैंने लिया, ठीक है? मैंने लिया 3 कंटेनर यहाँ पर, ठीक है? ये देखो ये 3 कंटेनर्स हैं, राइट? ओके ओके, अब इन 3 कंटेनर्स में मैं ले रही हूँ एक आरबीसी सेल, ठीक है? मैं क्या ले रही हूँ? एक आरबीसी सेल को ले रही हूँ, ठीक है? अब आरबीसी सेल क्या होता है? व्हाट इज आरबीसी? यस, आरबीसी सेल जो होता है ना, ये एक रेड ब्लड सेल है ना, जो कंटेन करता है 0.9% वॉल्यूम बाय वेट NaCl, ठीक है? तो ये जो आरबीसी सेल है ना, ये क्या कंटेन करता है? 0.9% W बाय V, है ना, वेट बाय वॉल्यूम NaCl कंटेन करता है, राइट? तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं 3 कंटेनर्स ले रही हूँ, ठीक है? ठीक है, मैंने 3 कंटेनर्स लिया। अब 3 कंटेनर्स में मैं डिप कर रही हूँ आरबीसी सेल को, ठीक है? ये है हमारा आरबीसी सेल, ठीक है? ये मेरे पास क्या है? दिस इज योर आरबीसी सेल। तीनों कंटेनर्स में मैंने क्या किया? आरबीसी सेल को डिप किया, ठीक है? ओके, अब ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये जो सॉल्यूशंस है, इन सबका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये अलग है ना, ठीक है? ये जो सॉल्यूशंस मैं ले रही हूँ ना, इस सॉल्यूशन में मैं इस आरबीसी सेल को डिप कर रही हूँ, तो जो मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ ना, राइट, तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इन सबका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर अलग है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है ना, अगर मैं बोलूँ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किससे? यस, 0.9% W बाय वेट NaCl से, हाँ। और यहाँ पर सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है 0.9% NaCl से, ठीक है? ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है टू 0.9% NaCl, है। दिस इज 0.9% W बाय वेट NaCl, ठीक है? तो अब क्या होगा यहाँ पर? जैसे ही मैं सॉल्यूशन में डिप कर रही हूँ आरबीसी सेल को, और यहाँ पर पहले वाले केस में अगर मैं देखूँ तो जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है 0.9% NaCl से, है ना? मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या? उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, राइट? तो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा इस वाले पहले वाले केस में? यस, बताइए। यस, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो सेल से बाहर, मतलब मूवमेंट जो होगा ना सॉल्वेंट का, फ्रॉम दी सेल टू दी सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट? सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा होगा सोल्यूशन में और सॉल्वेंट कम होगा, राइट? तो जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम द सेल टू द सोल्यूशन, राइट? तो इसका मतलब ये जो हमारा जो सेल है वो कैसा हो जाएगा? वो श्रिंक करेगा, है ना? वो कैसा करेगा? यस, वो श्रिंक करेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट सेल से बाहर आ रहा है। मूवमेंट जो सॉल्वेंट का है, पानी का है, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्रॉम द सेल टू द सोल्यूशन, राइट? बिकॉज यहाँ पर सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो सोल्यूशन में ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, राइट? तो जो सॉल्वेंट, जो वाटर है, उसका मूवमेंट फ्रॉम द सेल टू द सोल्यूशन होगा, तो वो श्रिंक करेगा, राइट? समझ में आ रहा है सबको? तो इसका जो नाम है, इसको हम बोलेंगे दिस इज योर हाइपरटोनिक, है ना? ये कैसा सोल्यूशन हो गया? हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर देखो इस वाले केस में मैं लिख रही हूँ जो सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है ना? इट इज लेस देन 0.9% NaCl,
तो क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, राइट। तो वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, यस, फ्रॉम दी सोल्यूशन टू दी सेल, है ना, सोल्यूशन से जो सेल के अंदर पानी जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो सेल है वो क्या करेगा, स्वेल करेगा, है ना, क्योंकि पानी अंदर जा रहा है सेल के, राइट। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम द सोल्यूशन टू द सेल होगा, राइट। तो जो सेल है वो आपका कैसे करेगा, वो स्वेल करेगा, राइट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड केस है उसमें क्या हो रहा है, उसमें तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% W बाई वेट, W बाय V, है ना, NaCl के बराबर है। तो अगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर वो दोनों बराबर है, तो ऑस्मोसिस होगा क्या, यहाँ पर नहीं होगा, राइट। ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा इस वाले केस में, क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन और जो सेल का कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर है, तो इस वाले केस में ऑस्मोसिस नहीं होगा। क्लियर हो गया। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हाइपरटोनिक हो गया या हाइपोटोनिक हो गया, तो ये क्या हो गया, यस, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर हो गया। तो ये मुझे समझाना था, राइट। ये 3 टाइप के सोल्यूशंस है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। समझ में आया। हाइपरटोनिक में जो सेल है वो आपका श्रिंक करता है, क्योंकि मूवमेंट जो सॉल्वेंट का होता है फ्रॉम द सेल टू द सोल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक में जो आपका सेल है वो स्वेल करता है, क्यों, क्योंकि मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम द सोल्यूशन टू दी सेल होता है, राइट। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेल के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। क्लियर हो गया आपको, आई होप समझ में आया होगा सबको, फाइन, ओके। तो ये था आज का वीडियो, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने आपको समझाया है, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यशोदा मेंटर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच concepts, okay. So till then, take care and thanks for watching the video.